विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम टेंथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। ओके मित्रों, आप ध्यान से सुने और इसके बाद एक वीडियो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे प्रैक्टिस सेट 20, 30, 50 जो भी सेंटेंस होगा अपने समझ में आएगा, ये जरूरी है, वो हम देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें WH फैमिली का इज एम आर बाद सब्जेक्ट धन वर्ब फर्स्ट फॉर्म धन आईएनजी धन ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके ऊपर एक एक हम रूल देखते चलते हैं और उसी के अनुसार हम हल करते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम जा रहा है। क्या करते थे? राम सब्जेक्ट है, राम थर्ड पर्सन है, जा रहा है वो कर देते थे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देते थे। अब सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन है तीज और फर्स्ट पर्सन है आर, बहुवचन है और आई के साथ एम का प्रयोग। ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब राम नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो करते थे राम इज नॉट गोइंग। इस प्रकार के हमने सेंटेंस को पढ़ा था। एक पॉजिटिव पढ़ा था, एक निगेटिव पढ़ा था। अब एक इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। क्या राम जा रहा है? क्या राम जा रहा है? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या राम जा रहा है? क्या राम जा रहा है? क्या राम जा रहा है? क्या का अंग्रेजी राम के अनुसार राम थर्ड पर्सन है, तीजे लगाएंगे। इज राम गोइंग। क्या राम जा रहा है? अभी हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या शब्द बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। राम कब जा रहा है? राम कब जा रहा है? राम कब जा रहा है? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कब, व्हेन माने कब होता है। व्हेन इसका पहले लगा के फिर कर्ता लगाते हैं। व्हेन इज, इज क्या है? व्हेन इज राम गोइंग। इस प्रकार हम सेंटेंस को बीच में लिखते हैं। ठीक है मित्रों, राम नहीं, क्या राम नहीं जाएगा? क्या राम नहीं जा रहा है? ऐसे राम क्यों नहीं जा रहा? राम क्यों नहीं जा रहा है? अब इसके लिए वाई, वाई राम इज नॉट गोइंग। इस प्रकार हम इंटरोगेटिव में निगेटिव देखते हैं। ठीक है मित्रों, अब एक एक हम नियम लिखाते चलते हैं और उस पर हम दो चार प्रश्न बताते चलते हैं। नियम नंबर 1, अगर वाक्य के प्रारंभ में कब, क्या, कहाँ, कब, क्या, कहाँ आता है तो आता है तो इज एम आर करता
क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा अगर वाक्य के प्रारंभ में कब क्या कहाँ आता है तो ईजेएमआर कर्ता से पहले लगाते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब हम देखते हैं क्या लड़कियां पढ़ रही है, क्या क्या लड़कियां पढ़ रही है। लड़कियां क्या है, लड़कियां एक लड़की नहीं है, बहुत सी लड़कियां हैं, इसलिए हमारा ये बहुवचन है। क्या लगेगा, आर आर गर्ल्स आर गर्ल्स पढ़ रही हैं। पढ़ने क्या होगा, रीडिंग। क्या लड़कियां पढ़ रही हैं और प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा, आर गर्ल्स रीडिंग। क्या लड़कियां पढ़ रही हैं, इस प्रकार हमने देखा क्या प्रारंभ में आया और क्या कब कहाँ आता है। तो हम पहले उसका सब क्रिया जैम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्रिया लगाते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हम फिर आगे देखेंगे। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, क्या क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो फिर यहाँ भी आर लगेगा, आर गर्ल्स आर गर्ल्स रीडिंग। कहाँ पे, इन द रूम इन द रूम। क्या लड़की कमरे में पढ़ रही, आर गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। क्या सूर्य आकाश से निकल रहा है, क्या क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। तो सूर्य कितना है, एक है। क्या क्या है, इज सन, क्या है, इज इज द सन इज द सन इज द सन राइजिंग इन द स्काई। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि अगर वाक्य के प्रारंभ में कब क्या कहाँ आता है तो हम इज एम आर में से कोई भी लगाते हैं कर्ता के अनुसार। अब इसी का उल्टा दूसरा देख लेते हैं। ये रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। अगर वाक्य के प्रारंभ कब क्या कहाँ आता है तो इज का अर्थ के अनुसार लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़। अगर वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, अगर वाक्य प्रारंभ में आता है, अगर वाक्य के बीच में आता है, अगर वाक्य के बीच में कब क्या कहाँ आता है तो उसकी अंग्रेजी
उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर लगाते हैं। कर्ता के अनुसार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वाई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इस पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों तुम वहां क्यों जा रहे हो? देखिए क्यों बीच में आया है, क्यों बीच में आया है, इसलिए हम पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी अंग्रेजी। तुम वहां क्यों जा रहे हो? जा रहे हो ये हमारी क्या है? क्रिया है। तुम क्या है? करता है। वाई, वाई क्या होगा? वाई क्या है? यह हमारा क्यों है। वाई, अब वाई तुम क्या है? तुम करता कौन सा है? करता हमारा बहुवचन में, इसलिए क्या लगेगा? आर, वाई आर यू, वाई आर यू। हमारा कहां तक हो गया? पहले क्यों का हुआ, फिर कर्ता लगा, सहायक क्रिया लगी, फिर कर्ता हो गया। अब हमारा वर्ब क्या है? गोइंग, गो। इसमें आईएनजी लग गया, इसमें क्या लग गया? आईएनजी, गोइंग हो गया। अब यहां तक हो गया। वहां, वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? देयर। इस प्रकार से हमने देखा, वाई आर यू गोइंग देयर? तुम वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि क्या शब्द यहाँ बीच में आया, इसलिए वाई लगाएंगे। इसके बाद सहायक क्रिया आर, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट रूप में जो काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रूप में हमारा क्या काम कर रहा है? वहां। क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट लगेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो काम करेगा वो लगेगा। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। फिर और उदाहरण भी देख लेते हैं। अब इस प्रकार से हमने देखा रूल नंबर 1, अगर वाक्य के प्रारंभ में कब क्या कहाँ आता है तो ये मार कर्ता से पहले लगते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब क्या कहाँ आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके अनुसार ये मार लगाते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब हम नियम नंबर आगे देख लेते हैं, रूल नंबर आगे। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज से संबंधित नाउन भी हाउ मेनी, हाउ मच, हुज से संबंधित नाउन भी लगाते हैं। हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मच माने कितना। ठीक है, इस प्रकार से हाउ मच, हाउ मेनी, हुज के साथ संबंधित नाउन भी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है मित्रों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। अब हाउ मेनी, हाउ मच से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? कितनी
ड्रामा कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। अब इनसे संबंधित लड़कियां क्या है, नाउन है, संज्ञा है। कितनी क्या है, हाउ मेनी। हाउ मेनी गर्ल। हाउ मेनी गर्ल। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स। अब इज लगेगा, आर लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। हाउ मेनी गर्ल्स। अब कितनी लड़कियां हो गई यहाँ तक। हाउ मेनी गर्ल्स आर भाग लेना ले रही हैं। तो हमारे क्या ये क्रिएट काम कर रहा है इसमें, ड्रामा में ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग, भाग लेना, टेकिंग। टेकिंग किसमें, इन द ड्रामा। इन द ड्रामा। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग इन द ड्रामा। किसमें, ड्रामा में। इस प्रकार से हम नाउन भी लगाएंगे किससे संबंधित, हाउ मच, हाउ मेनी, उससे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। अब हम अगला रूल देख लेते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 था। अब हम अगला नियम भी देख लेते हैं। ये अपना चौथा नियम था। अगर प्रश्नवाचक शब्द, अगर प्रश्नवाचक शब्द कौन ही करता, अगर प्रश्नवाचक कर्ता का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद EJMR। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। अब देख लेते, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। अब हम इस पर सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। हुज इज, तुम्हारे नौकर को हुज इज बीटिंग, हु इज बीटिंग किसके, तुम्हारे नौकर को, योर सर्वेंट। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, इसमें क्या कर रहा है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, हुज माने तुम्हारे नौकर, हुज इज बीटिंग,
तुम्हारे नौकर हुज से हो गए, तुम्हारे नौकर इज बीटिंग योर सर्वेंट, आपके नौकर को। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे ये हमारा नियम पूरा हो जाए। इंट्रागेटिव निगेटिव, पांचवा क्या है? इंट्रागेटिव, आई एन इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्रिया के पहले नॉट लगा देते हैं। इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्रिया के पहले नॉट लगा देते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्रिया के पहले नॉट लगा देते हैं। क्या मैं क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या क्या है? क्या हम क्या लगाएंगे? क्या क्या हम लगाएंगे? एक पत्र नहीं लिख रहा। मैं क्या है? आई है, आई के साथ आई एम लगेगा तो इसलिए पहले लग जाएगा आई एम आई। क्रिया के पहले लिखना क्या है? क्रिया आई एम आई नॉट। नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि क्रिया लिखेंगे, इसके पहले हम इसको एक सेकंड मूव कर देते हैं। क्या आई, क्या आई, क्या मैं, आई के अनुसार आई एम लगा, पहले का आया है आई एम आई। फिर लिखना क्या है? राइटिंग। राइटिंग ये हमारा क्रिया है, क्रिया के पहले नॉट लगाते हैं। आई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? आई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इसको हम बीच में भी कर सकते हैं। तब हम क्या लगाएंगे? पहले फिर ई जयमाला लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं एक पत्र क्या लिख रहा हूं? हम लोग क्या एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। हम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। हम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। हम लोग क्या एक पत्र नहीं लिख रहे हैं? अब इसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। क्या होगा? व्हाट। व्हाट मतलब क्या। अब हम लोग बहुवचन है, क्या लगाएंगे? आर। आर इसके बाद क्या लगाएंगे? कर्ता के किसके पहले लगाएंगे? क्रिया के पहले। व्हाट आर भी नॉट राइटिंग ए लेटर। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव देखा। ओके मित्रों, अब हम एक सेंटेंस एक इस पर प्रैक्टिस सेट देंगे जो ज्यादा से ज्यादा आपका सवाल उससे बन सकता है, आपको आ सकता है।
और इस प्रकार से हम आगे नेक्स्ट वीडियो देंगे। तब तक के लिए नमो नमः।